हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए मैथ्स वाला पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक बात बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दो ऐसे चैप्टर है ना जिनको अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी रियल लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक बात करता हूँ कि हमें लाइफ में ना दो चीज़ की जरूर पड़नी है। इन जनरल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि या तो मेरे पास बहुत पैसा है तो मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है, या मुझे कभी पैसे की जरूरत पड़नी है तो मुझे कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ता है। ठीक है, तो जिंदगी में ये पैसे का लेन देन हमेशा चलता रहता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैप्टर को सिर्फ मैथमेटिक्स की तरह मत पढ़ना। आप लोग कोशिश ये करना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को ना थोड़ा अच्छे से जानो आप लोग, क्योंकि मार्केट पूरी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करती है। और इवन ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है आप लोगों के, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करते हैं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट समझ आएगा तभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को करने से पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे मैं आपको बता दूं, हम सिंपल इंटरेस्ट पे 3 वीडियो बनाएंगे। वीडियो 1 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्या होगा। वीडियो 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और कंसेप्ट जो बाकी बचेंगे, इंक्लूडिंग उसमें इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट भी होगा। ठीक है, और वीडियो 3 में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं, कुछ वो डिफरेंट क्वेश्चन जो नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं और वो एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन करके हम वीडियो 3 में बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको, इन 3 वीडियो के बाद सिंपल इंटरेस्ट बहुत क्लियर होने वाला है। उसके बाद फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो रेगुलर इन सारी वीडियोस को आप वॉच करना। आई होप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाला है। और आप किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, सारा खेल इंटरेस्ट का चलता है। ठीक है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आजकल कहीं भी ना पैसा मिलता है जल्दी से, ना आप किसी को देना चाहते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग ये दिमाग में रख के करना कि हमने सिर्फ कैलकुलेशन पेन से नहीं सीखना है, हमने बहुत कुछ इस चैप्टर से ये कुछ सीखना है कि जिंदगी में हमको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ से फायदा मिलने वाला है, कहाँ से नहीं मिलने वाला है। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल टिप पे हमारी होनी चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वीडियो। करते हैं इसको स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले आपको कुछ बेसिक जो टर्म मैंने सामने लिखे हैं इनके बारे में पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में थोड़ा डिफरेंस बना पाते हैं। देखो, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले इंटरेस्ट जान लेते हैं क्या होता है। तो जैसे इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे आप किसी भी एक पर्सन से कोई मनी बोरो करते हैं, किसी रिश्तेदार से। तो आज के टाइम में क्या है ना, हर आदमी चाहता है कि वो जो भी पैसा लगा रहा है ना उसके अगेंस्ट उसको रिटर्न चाहिए, कहीं ना कहीं उसको उससे पैसे से कमाना है थोड़ा सा पैसा। ठीक है, तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है मार्केट में कि अगर आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़े, अगर आपका गुडविल अच्छा है तो एक अलग बात है कि आप दोस्त या रिश्तेदार से ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको वैसे पैसे की जरूरत पड़े और आपके दोस्त या रिश्तेदार उस लायक नहीं है कि आपकी हेल्प कर पाए, तो उस केस में आप लोग जो है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसे देता है किसी भी टाइम, कितना भी पैसा आप उससे लेंगे लोन पे, लोन की फॉर्म में वो पैसा देते हैं, तो वो पैसा आपको देगा। उस लोन के अगेंस्ट आपको कुछ पेमेंट देना होता है, एक्स्ट्रा पेमेंट इसको हम बोलते हैं। उस लोन के अगेंस्ट एक्स्ट्रा पेमेंट आपको पे करना पड़ता है। और ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो अगेंस्ट लोन आप पे करते हो, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ना दो फॉर्म में कैलकुलेट होता है आपका, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं होता, आपका जो भी प्रिंसिपल होता है, मान लो सपोज करो आपने एक बैंक से ना 1,000 रुपये बोरो किया और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 5% पर एनम। ठीक है, और आपको लगा कि आप ना 2 साल के बाद बैंक को वापस करेंगे, तो आपका टाइम यहाँ पर लिख दिया 2 इयर्स। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 5%, अगर 1 साल का अगर आप इसका निकालेंगे 1,000 का 5% जो है ना वो होता है 50 रुपीज। तो 50 रुपीज पर एनम अगर आप पे कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर पहले साल 50 रुपीज है तो दूसरे साल भी वो 50 रुपीज ही होगा। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर आपको जो बैंक को वापस करने होंगे वो 1,100 रुपीज वापस करने होंगे, क्योंकि 1 साल में आप 50 एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 2 साल में आप उसको 100 एक्स्ट्रा दोगे, तो टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1,100 रुपये। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है।
कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा थोड़ा अलग तरह से चलता है। सिंपल में क्या है, पहले साल भी 50 है, दूसरे भी 50 है, 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल है, चाहे 100 साल है, तो कितने भी नंबर ऑफ ईयर के बाद पहले साल जो भी इंटरेस्ट लगा उतना ही इंटरेस्ट एन नंबर ऑफ ईयर के बाद लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा थोड़ा सा अलग है, और अलग नहीं, बहुत बड़ा गेम है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और मैक्सिमम जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही काम करते हैं। जैसे सपोज करो आपने बैंक से 1000 रुपीज बोरो किया और 10% पर एनम के रेट पे बोरो किया, ठीक है। तो वहां क्या होता है कि पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा 10% ऑफ 1000 जो 100 रुपीज होता है। तो अब अगले साल क्या होता है कि नया प्रिंसिपल बन जाता है जो 1100 रुपीज बन जाता है। मतलब कुल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है सिंपल से, कि जितना भी इंटरेस्ट कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद बनता है उसको आप प्रिंसिपल में ऐड कर लेते हैं, एक नया प्रिंसिपल बनता है और अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा उस नए प्रिंसिपल पे लगेगा। तो जैसे 1100 रुपये आपका नया प्रिंसिपल बना, तो इस 1100 का 10% अब आप करेंगे तो 110 रुपये बनेगा, और फिर से ये एक आपका ऐड हो जाएगा तो 1210 रुपये फिर से एक नया प्रिंसिपल बनेगा। अब इस 1210 का अगर आप 10% करेंगे तो 121 रुपये होगा। तो कुल मिला के बात ये समझ आती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल 100 इंटरेस्ट था, दूसरे साल 110 हुआ, तीसरे साल 121 हुआ। नेक्स्ट ईयर आप करेंगे तो धीरे धीरे हर साल क्या होता जा रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना ये बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि जो भी इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड होता जा रहा है, और जैसे जैसे प्रिंसिपल बड़ा होगा वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट भी इस पे बड़ा मिलने वाला है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसकी प्रॉब्लम किस किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपका सिंपल इंटरेस्ट ऐसे क्लियर कर दूंगा कि मतलब आपको रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। अपार्ट फ्रॉम आप पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने सीखो, उसके साथ साथ में मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि आपने रियल लाइफ में बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके, हम उन पे भी बात करेंगे। तो फर्स्ट हम कुछ कुछ जो मेन मेन प्रॉब्लम है सिंपल इंटरेस्ट में उन पे बात कर लेते हैं, फिर उनके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, और क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कब कहाँ किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में कौन सा कंसेप्ट यूज होता है। तो मेनली मैं 5 प्रॉब्लम पे बात करूंगा इसमें, और इस 5 में से पहली प्रॉब्लम आपके सामने है, और इन 5 ही प्रॉब्लम से आप देखना सिंपल इंटरेस्ट का आपका ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन बनेगा। और ये जो 5 प्रॉब्लम आपके सामने है, इन प्रॉब्लम को मैं ना दोनों अप्रोच से सॉल्व करूंगा, एक मेरा शॉर्ट ट्रिक वाला अप्रोच और दूसरा आपका पीआरटी वाला अप्रोच। देखो, पीआरटी अपॉन 100 इज नथिंग बट डेरिवेशन ऑफ सम कंसेप्ट। पीआरटी अपॉन 100 बोलते हैं ना आप, तो और इसमें मतलब ये होता है आपका फॉर्मूला एसआई निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए होता है पीआरटी अपॉन 100। और इसी में अगर आप प्रिंसिपल भी ऐड कर देते हैं तो ये आपका हो जा मतलब पीआरटी अपॉन प्रिंसिपल भी अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है अमाउंट। जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, एसआई प्रिंसिपल प्लस एसआई इज इक्वल टू अमाउंट। आपके पास कुछ ब्लैंक पड़े हुए हैं, डेटा आपको गिवन है। प्रिंसिपल एक वो अमाउंट जो आप बैंक से बोरो करते हैं, पैसा उधार लेते हैं बैंक से, इसको प्रिंसिपल हम बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप कितना दर से पैसा बैंक को वापस करने वाले हैं पर ईयर के हिसाब से, अब उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बोलते हैं। टाइम पीरियड, कितने साल के बाद आप वापस करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट उस पर कितना चार्ज हो रहा है, और एट द एंड ऑफ पीरियड आप प्रिंसिपल प्लस एसआई मतलब पीआरटी अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल आप बैंक को कितना पे करने वाले हैं, वो आपका अमाउंट बनता है। ठीक है, तो अब देखो इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर क्या निकालना है, एक तो एसआई निकालना है और एक आपको अमाउंट निकालना है। आपका अगर एसआई निकल गया तो अमाउंट भी निकल जाएगा। तो आपने पीआरटी वाले फॉर्मूले से अगर करना है तो प्रिंसिपल कितना है, 8000 रुपीज। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो 5 into 4 अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा 20% ऑफ किसका, 8000 रुपीज का। 20% ऑफ 8000। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, 800 into 2 इज इक्वल टू 1600। तो 1600 रुपये का आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। आप यहाँ सिंपल इंटरेस्ट वाले ब्लैंक में जाके डाल दीजिए 1600 रुपये। अब आपको पता है प्रिंसिपल प्लस एसआई जो है वो अमाउंट होता है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल आपको पता है कि एट कितना है, 8000 रुपीज। एसआई कितना है, 1600। दोनों को आप ऐड करो, आपका आंसर कितना आएगा, 9600।
तो ये तो एक बात हो गई कि प्रिंसिपल प्लस एसआई हो गया 9600 आपका। अब इसी चीज को यार मैं अगर आपको डायरेक्टली, जिसकी मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा था, शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं है वहां पर, बस आपको ये सोचना है कि 8,000 रुपये का प्रिंसिपल है आपका, आपने उसको 5% पर एनम पे लिया, तो एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितना होगा। 5% ऑफ 8,000 जो होता है वो होता है 400 पर एनम, और 400 पर एनम के हिसाब से आपने 4 साल बाद पे करना है। तो मतलब 1,600 रुपीज का आप इसमें इंटरेस्ट पे करोगे, और प्रिंसिपल प्लस एसआई वापस से वही फॉर्मूला लगाना है आपको कि 8,000 का प्रिंसिपल, 1,600 रुपये का आपका इंटरेस्ट, आपने दोनों को ऐड किया, आंसर 9,600। तो वहां पर ना आपको कोई पीआरटी वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वर्बली भी इस क्वेश्चन को बनाना होता तो आप सीधे सीधे बोलते कि 5% ऑफ 8,000, क्योंकि 10% के लिए यहाँ डेसिमल लगाते हैं हम लोग, तो 10% तो 800 होता है, तो 5% हो जाएगा 400। तो एक साल का अगर 400 है तो 4 साल का आपका 1,600 हो जाएगा। 8,000 में 1,600 उठा के ऐड करो, आपका आंसर 9,600। तो ये आपका डायरेक्टली बन जाता है। ठीक है। तो मैं कोशिश हमेशा ये करता हूं कि आपको उस अप्रोच से क्वेश्चन बनाने सिखाए जाएं जिससे आप वर्बली भी इन क्वेश्चंस को सोच पाओ, मतलब इनकी मेथोडोलॉजी को सोच पाओ। मैं आपको फॉर्मूला रटवाना मेरा पर्पस नहीं है बिल्कुल भी। तो कोशिश आप लोग ये करना कि इन क्वेश्चंस को ना डायरेक्ट बनाने की कोशिश करना। देखना जब एग्जाम में आप करोगे ना, वहाँ इतना फॉर्मूला वगैरह लगाने का टाइम होता नहीं है। आपके एक एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 36 सेकंड मिलता है। तो सोचो इतना कुछ करने से अच्छा डायरेक्ट सोच लो, 5% मिल रहा है एक साल में, तो 5% 400 होता है, 4 साल में 1,600 हो गया, 1,600 ऐड करा 9,600 वर्बल हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप वैसे सोचेंगे कि एक साल में 5% मिल रहा है तो 4 साल में 20% मिलेगा। भाई एक साल का अगर 5% है तो 4 साल में वो 20% हो जाएगा 4 ईयर में। तो 20% किसका? 8,000 का। 8,000 का 20% आप सीधे कैलकुलेट कर दो तो 1,600 होता है। 1,600 ऐड कर दो तो फिर से 9,600 हो गया। तो कुल मिला के कैलकुलेशंस को आप जितना ज्यादा इजी बनाएंगे वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसको ना डायरेक्टली ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन 2 मिनट में ना बन के आपका 20 से 30 सेकंड में बन जाए। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है इसमें। ये प्रॉब्लम थी जहां पर सिंपल इंटरेस्ट और आपको अमाउंट निकालना था। और ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल गिवन है 12,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है। 4 साल के बाद आप 18,000 बैंक को रिटर्न करते हो। अब आपको पता है प्रिंसिपल प्लस एसआई 18,000 अगर है, इसमें से प्रिंसिपल की वैल्यू 12,000 है। भाई पी प्लस एसआई मतलब प्रिंसिपल आपको पता है 12,000 प्लस एसआई इक्वल टू 18,000। तो केवल एसआई अगर आपको निकालना है तो वो आ जाएगा 18 में से 12,000 माइनस करोगे तो 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपीज का आपने सिंपल इंटरेस्ट पे किया। अब देखो मैं ऐसे ही कराता हूँ आपको बिना फॉर्मूले के। आप इसको क्या करो, 4 से डिवाइड करो, एक साल का आपका निकल जाएगा 1,500 पर एनम, 1,500 पर ईयर, 1,500 पर ईयर। अब देखो एक साल में अगर 1,500 आपका मिल रहा है, आपको रेट परसेंट जब निकालना होता है तो आपका 1 ईयर का जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर दो। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1,500 अपॉन में 12,000 इंटू 100 आप करना, और ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, दोनों एक जीरो ये कैंसिल होगा, और उसके बाद 12 1 और 12 2 24, डेसिमल लगा के 12 5 60। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ से निकल के आ रहा है 12.5% पर एनम। आप इस तरह से अगर क्वेश्चंस को बनाते हैं तो आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन ना बहुत बरवली बनेंगी, बहुत जल्दी बनेंगी, टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा आपका। ऑल्दो मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूले से नहीं बनता है, बिल्कुल फॉर्मूले से बनता है, लेकिन आप उसमें 2 3 4 स्टेप कर जाते हैं। उससे बेहतर है आप इस तरह से क्वेश्चन को सोचेंगे। तो फर्दर जो इसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं सिंपल इंटरेस्ट में, आपके चैप्टर में आप देखेंगे, तो फर्दर जो प्रॉब्लम है ना वो इस अप्रोच से अगर आप सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा होता है फॉर्मूला जो है ना ब्लाइंड होता है। हमें आदत है पीआरटी अपॉन 100 लगाओ छुट्टी, सही गलत कुछ भी हो रहा है, डेटा इनएडिक्वेट है या कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, मतलब ही नहीं है कुछ, बस सॉल्व करना है हमें उठा के। तो सॉल्व करने के पीछे मत दौड़ो, आप लोग इसको समझने के पीछे दौड़ो किस तरह से ये काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको एक साल का इंटरेस्ट पता है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एसआई पर ईयर अपॉन में प्रिंसिपल अगर आप करते हैं
तो आपका बनता है R%। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है उससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपका उससे निकलता है। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात हो गई। चलो उसके बाद हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको बोला गया है कि 40,000 का एक प्रिंसिपल है, 4% पर एनम है। सबसे पहले ना 4% कैलकुलेट कर लो, इसका कितना होता है। जैसे 1% होता है 400, 4% हो गया 1600। मतलब एक साल में आप 1600 पे करते हो बैंक को एज इंटरेस्ट। अब आप दूसरे ऑन दी अदर हैंड जाओ कि यहाँ पर पता है प्रिंसिपल प्लस एसआई आपको गिवन है 49,600 है। यहाँ से अगर आप प्रिंसिपल सिर्फ आपको पता है कितना है 40,000 है, और यहाँ पर एसआई आपको पता नहीं है, तो अगर आपको एसआई का वैल्यू निकालना है तो पी प्लस एसआई में प्रिंसिपल का वैल्यू रख दो। तो 40,000 प्लस एसआई इक्वल टू कितना है आपका 49,600। यहाँ से एसआई जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 49,600 में से आप 40,000 माइनस कर देना, तो आंसर आपका निकल जाएगा 9,600। तो 9,600 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट है टोटल। और एक साल का कितना है सिर्फ 1600, 2 साल का 3,200, 3 का 48, 4 का 64, 5 का 80, 6 का 96। नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करो, इसको 1600 से आप इसको डिवाइड कीजिए। आंसर आपका डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि 6 ईयर्स होगा। देखो अब इसको वर्बली कैसे सोचना, 40,000 बोरो किया, एक साल में 1600 है, टोटल आप कितना बैंक को दे रहे हैं 49,600, तो कितना इंटरेस्ट लग रहा है 9600। एक साल का 1600 है, टोटल इंटरेस्ट आपका लग रहा है 9,600। आप उसको 1600 से डिवाइड करो, आंसर आपका डायरेक्ट लिया जाएगा 6 ईयर्स। यहाँ पर हमने टाइम भी निकालना सीखा। चलो नेक्स्ट अप्रोच पे बात करते हैं। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल ही नहीं पता है, जिसपे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है वो पता ही नहीं है, तो आप क्या करो प्रिंसिपल को एक्स ले लो, कुछ नहीं जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता R/T करने से टोटल इंटरेस्ट बनता है 3% पर एनम पे 5 साल के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना 15% इंटरेस्ट बन रहा है टोटल। किसका 15%, प्रिंसिपल का, जो हमने एक्स ले रखा है। और हमें पता है कि प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट मतलब एक्स प्लस टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है। टोटल इंटरेस्ट क्या होता है, ऐसा ही तो होता है। तो प्रिंसिपल प्लस 15% ऑफ एक्स। और यहाँ पर हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो इसमें इस वाले एक्स की प्रिंसिपल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि 15% ऑफ प्रिंसिपल जो है वो किसके बराबर है, 4,500 के बराबर है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, बहुत फटाक से निकलेगा आंसर आपका 4,500 डिवाइडेड बाई 15 × 100। 15 × 3 ये आपका 45 हो गया। आंसर आपका निकल के आता है एक्स की वैल्यू 30,000। एक्स की वैल्यू 30,000 है। इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है 4,500। तो इस 30,000 में आप 4,500 ऐड करो, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों को ऐड करने से अमाउंट कितना बनेगा आपका 34,500। ये आपका फाइनल आंसर होता है। देखो कितना सिंपल हो जाता है काम। एक साल में 3%, 5 साल में 5%, 15% मिल रहा है टोटल किसका, प्रिंसिपल को एक्स ले लिया, 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4,500। वहां से एक्स सॉल्व कर दो, प्रिंसिपल आ गया, इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दो, अमाउंट आ गया, काम खत्म। 30 सेकंड नहीं लगेगा इसको करने के लिए आप लोगों को, आई कैन गारंटी 20 से 30 सेकंड का काम है ये बस। और देखना जब ये वर्ड प्रॉब्लम आएंगी ना, वो भी ऐसे ही बनेंगे, उनमें भी टाइम नहीं लगता है। बस आपको अप्रोच ये रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको बोला गया है प्रिंसिपल यहाँ भी नहीं पता है, तो प्रिंसिपल को आप एक्स ले लीजिए। टोटल इंटरेस्ट आप देखेंगे तो एक साल का 2.5% है, तो 5 साल का हो जाएगा 2.5 × 5 हो गया 12.5%। किसका, एक्स का 12.5%। तो यहाँ लिख लिया मैंने 12.5% ऑफ एक्स। और आपको टोटल इंटरेस्ट जो होता है ना, जैसे मान लो ये एक्स प्रिंसिपल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, और 12.5% जो टोटल बनता है ये एसआई होता है। और प्रिंसिपल प्लस एसआई ऐड करने पे क्या बनता है आपका, अमाउंट बनता है। और अमाउंट क्या बनेगा आप लोगों का, अगर आप x प्लस 12.5% ऑफ एक्स को ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने के बाद बनता है 112.5% ऑफ
एक्स, और वो किसके बराबर है? 27,000 के बराबर है, 27,000 के इक्वल है वो। अब यहां से आपको एक्स सॉल्व करना है सीधे सीधे, कि 27,000 डिवाइडेड बाई 112.5 इंटू 100। अगर आपने मेरा परसेंटेज का वीडियो देखा है, परसेंटेज 1 और 2 का वीडियो देखा है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दूंगा, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा 12.5 का जब आप टेबल चलाते हैं ना, तो ये 8 बार में कटता है और ये 9 बार में कटता है। फिर 9 3 जा सीधे सीधे 27, तो ये हो गया आपका 3000 इंटू 8 इज इक्वल टू 24,000। एक्स का वैल्यू निकल के आता है 24,000। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 24,000। बैंक को कितना वापस कर रहे हो? 27,000। अगर यहाँ एसआई निकालने के लिए बोलता है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3,000 का। देखो बहुत जल्दी बनेगा। हाँ ये जरूर मैं आप लोगों से बोलूंगा, ये जो लास्ट वाला प्रॉब्लम जो आपने दो किया है, एक इससे पिछले वाला और एक ये वाला प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम में क्वेश्चन के गलत होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। बहुत से लोग क्या करते हैं, 12.5% 27,000 का निकाल के माइनस कर देते हैं, तो वो गलत है बहुत, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। प्रिंसिपल को एक्स लेके एस आई आपने ऐड किया 12.5% ऑफ एक्स, दोनों को ऐड करने के बाद आपका बना 112.5% ऑफ एक्स, और वो किसके बराबर है? वो 27,000 के बराबर है। आपने कुछ नहीं करना, एक्स का वैल्यू सॉल्व किया, प्रिंसिपल आ गया, और प्रिंसिपल और अमाउंट आपको गिवन है 27,000। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आप लोगों का हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक प्रॉब्लम तो समझ आ गई होंगी। अभी तक के प्रॉब्लम्स तो यही होती हैं, इन 5 प्रॉब्लम के अलावे कोई छठी प्रॉब्लम नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में। हाँ ये जरूर है कि एप्लीकेशन पार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप लोग की सॉल्व इन्हीं प्रॉब्लम से होना है। मैं आप लोगों को जब करके दिखाऊंगा ना क्वेश्चंस, तो आप देखेंगे कि इन्हीं से ही सॉल्व हो जाता है सारा कुछ। तो क्वेश्चन पे बात करते हैं वन बाय वन करके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोला है साधारण ब्याज आपको निकालना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है 3,000 रुपीज पे 4 फरवरी 2023 से लेके 18 अप्रैल 2023 तक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना? 6.25% पर एनम। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मुझे 1 साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो आप सीधे सीधे करेंगे 6.25% ऑफ किसका? 3,000 का। चलो ये तो हो गया 3,000 का 6.25%। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? यहाँ तो साल का तो नहीं है, डेज तो अलग है, क्योंकि 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक आपको बोला है सिर्फ क्वेश्चन में। तो वहां पर ना पहले डेज निकालो। देखो 4 फरवरी से बोला है, 2023 है जो कि लीप ईयर नहीं है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो 4 फरवरी के बाद ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन बचते हैं? 4, आप पहले वाले हटा दो, उसके बाद 24 डेज और बचता है, क्योंकि 28 डेज होता है ऑर्डिनरी ईयर की फरवरी में। उसके बाद मार्च में 31 हो गया आपका, और अप्रैल में आपके 18 दिन हो गए। 31 प्लस 24 अगर आप करेंगे तो 55 हो जाएगा, और 55 में 18 और ऐड करेंगे तो बनेगा 73 डेज का। और 73 डेज आउट ऑफ जब 1 ईयर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरे होल का ना 1/5 होता है। 73 डेज 1 साल का 1/5 होता है। अब यहां से आपने करना कुछ नहीं है, 6.25% ऑफ 3,000 जो निकाला था, ये जो भी वैल्यू निकल के आएगा इसका 1/5 करना है आपने बस। तो जीरो से जीरो क्या, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 37.5 आएगा, ठीक है। देखिए नॉर्मल यूनिटरी कैलकुलेशन है, मैं इसको बार बार करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम वीडियो का लेंथी हो जाता है। ऑल्दो ये बहुत इजी है कि यहाँ से अगर आप डेसिमल हटा के 2 जीरो लगाते हैं, 1 2 3 3 0 आपके इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा आपका 625 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 50 आपने करना है, और 625 इंटू 3 हो जाता है 1875, और 1875 को जब आप 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3 150। आगे आपका रिमाइंडर 37 बचता है, आप 5 और लगा लेंगे तो 50 इंटू 7, और उसके बाद 25 बचेगा, तो 50 इंटू 5 37.5। कैलकुलेशन में थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि वीडियो का टाइम बहुत ज्यादा लंबा ना खींचे, तो ये कैलकुलेशन आप कर लिया करो। तो आंसर इसका 37.5 करेक्ट आंसर है। इसमें जो एक कॉमन एरर होने का चांस होता है वो यही होता है कि बहुत से लोग ना दिन गलत काउंट कर देते हैं। कुछ लोगों का 72 डेज आता है, कुछ लोगों का 74 डेज आता है,
तो उसकी वजह से आंसर ना 72 अगर होगा तो 36.5 आने के चांस है अप्रोक्स में, 74 होगा तो आपका 38 आने के चांसेस हैं। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को कि नंबर ऑफ डेज बहुत केयरफुली काउंट करना है। साथ में ये ध्यान रखें कि वो ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग बात कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला है कि एक सम ऑफ मनी आपका 13.5% पर प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे, एक सिंपल मतलब आपकी जो मनी है 13.5% पर एनम के हिसाब से बन जाती 2502.5। मतलब एक प्रिंसिपल, देखो सिंपल सिंपल उसमें लिखूंगा, एक प्रिंसिपल, उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ तो वो अमाउंट बना। यही हमने पूरे अभी तक 5 प्रॉब्लम में पीछे पढ़ा था। तो अमाउंट आपको गिवन है 2502.5। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है? अब सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको बता दूं, एक साल का 13.5% है, तो 5 साल का कितना होगा, सॉरी दिस इज 4 ईयर, 4 ईयर का हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54% बनेगा। अब प्रिंसिपल का 54% ऐड किया तो ये बना अमाउंट 2502.5, लेकिन प्रिंसिपल पता ही नहीं है। तो प्रिंसिपल को वही करो जो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, प्रिंसिपल एक्स ले लो प्लस ये बनेगा 54% ऑफ एक्स। दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 154% ऑफ एक्स, और एक्स वो आपका कितना गिवन है, 2502.5। और बस यहाँ से आपको एक्स सॉल्व करना है, ये बनेगा 2502.5 डिवाइडेड बाई 154 इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आंसर आपका सीधा सीधा एग्जैक्टली आंसर होगा 1625। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखो कितना इजी है काम, अभी तक मैंने जो आपको पीछे प्रॉब्लम बताई है ना, उन्हीं से ही सॉल्व हो रहा है, और उनके अलावा और कुछ आएगा भी नहीं, उन्हीं से सॉल्व होगा। थोड़े से कुछ एप्लीकेशंस अलग अलग हो जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्व उन्हीं प्रॉब्लम से हो रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में 5 कराई है। तो उन पे सबसे ज्यादा आप लोग ध्यान देना, उन 5 प्रॉब्लम को उतना अच्छे से कर लेना कि सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के डिनर में आपको वो हमेशा आपकी जुबान पे रहना चाहिए, तभी मजा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि एडम ने कुछ पैसा बोरो किया 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए 6% दर था, तो मैंने लिख लिया 6% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट हो गया 12 साल। प्रिंसिपल यहाँ नहीं पता है तो मैं उसको एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो 6% पर एनम फॉर 2 ईयर, तो 12% ऑफ एक्स हो गया, प्लस बोलता है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 9% पर एनम है, तो मैं लिख लेता हूँ 9% पर एनम फॉर 3 ईयर। तो ये वाला नेक्स्ट इंटरेस्ट हो गया 27% ऑफ एक्स। चलो, उसके आगे बोला कि 14% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स इफ ही पेज ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 11,400 एट द एंड ऑफ 9 ईयर। मतलब बोला कि 5 साल के बाद जो है उसकी जो दर होगी वो 14% पर एनम की होगी, और साथ में ये भी बोल दिया कि 9 साल के बाद उसने जो इंटरेस्ट पे किया है वो कितना, 11,400 रुपये। तो देखो यहाँ से काम बहुत सिंपल हो गया। अब आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो, जब 9 साल उसने टोटल बोला, 9 में से 5 साल ये हो गए, 3 साल इधर 2 साल इधर, तो आगे कितना बचा, 4 साल बचा। तो 14% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल इंटरेस्ट हो गया 56%। आपने कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड करना है, और ये बनेगा 56 प्लस 27, और प्लस आप इसमें 12 और ऐड करेंगे तो 56 27 हो गया 83, और 12 और ऐड करेंगे तो 95% हो गया। किसका 95%? एक्स का 95%, और वो आपको गिवन है 11,400। तो यहां से अगर आपने एक्स सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 11,400 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपकी एक्स की वैल्यू 12,000 आ जाएगी। ये वो क्वेश्चन था जहां पर हमें प्रिंसिपल नहीं पता था, हमें क्या पता था, सिंपल इंटरेस्ट पता था। उस केस में ये वाली प्रॉब्लम से सॉल्व होगा, जो फोर्थ वाली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 12,000 पे। तो ये गलती मत करना बार बार, बहुत से लोग इसमें ये कर देते हैं कि 95% निकाल देते हैं 11,400 का और उसको आंसर बता देते हैं, तो उसमें वो 10,830 बनेगा। तो ये गड़बड़
हमें नहीं करनी है, हमें बहुत केयरफुल रहना। जो प्रॉब्लम्स मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 5 मेथड बताए, उनको यूज करो और हर क्वेश्चन देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है एक प्रिंसिपल 16.66% पर एनम के हिसाब से 3 साल में 27,000 रुपये बन जाता है। प्रति वर्ष का जो दर दिया है वो 16.66% है। तो अब यहाँ पर वही करो, प्रिंसिपल प्लस एस आई इज इक्वल टू अमाउंट। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, एक्स ले लो। एस आई हमें पता है 16.66% पर एनम, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका एग्जैक्टली 50% बनता है। वैसे तो डेसिमल में आप देखोगे तो ये 49 पॉइंट समथिंग बनेगा, बट 16.66 ना होल का 1/6 होता है। मेरी परसेंटेज की वीडियो में मैंने बताया है, वहां पर उसको देख लीजिएगा एक बार जरूर। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट 50% बनता है। तो 50% ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका कितना गिवन है? 27,000। अब देखो, दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा 150% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 27,000। तो x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करना है आपने बस। 20,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल रहे हो तो वो निकल कर आएगा 18,000। मैं अगेन फिर से एक बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, कैलकुलेशन आप करिए। कोई डाउट वगैरह आता है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये कैलकुलेशन उतनी टफ है नहीं, तो मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ कि वीडियो का टाइम बहुत ज्यादा एक्सटेंड ना करें। तो इसलिए ये कैलकुलेशन बहुत इजी है कि आप इसको 50 से काट लो, ये 2 हो गया। ये 50 से काटोगे तो 3 हो गया। 3 से काटोगे तो 9,000 हो गया। और 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 हो गया। अब मैं डायरेक्टली आंसर कर देता हूँ, बस मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से पकड़ना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ना डायरेक्ट नहीं है, थोड़ी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। बोलता है एक प्रिंसिपल 2 साल के बाद 1,008 बनता है। 2 साल के बाद 1,008 बनता है। और अगले 1.5 ईयर्स के बाद, अगले एक और 1.5 ईयर, मतलब 3.5 साल बोला है ना, 3.5 साल के बाद 2 साल में 1,008, और 3.5 साल में 1,164। मतलब 2 साल तो इधर हो गया, आगे कितना बचा? 1.5 साल। तो ये बन गया 1,164। बोलता अगले 1.5 साल में 1,164 बन जाता है किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि नहीं पता है ना। तो यहाँ सम पता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, और वो दोनों आपको क्वेश्चन में पूछा है। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला? आपका योग और उसकी दर ज्ञात कीजिए, दर प्रतिशत क्या है वो बताना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि देखो 1,008 से लेके 1,164 तक जो गया, क्यों? और वहीं प्रिंसिपल में कुछ सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा तो 1,008 बना होगा। तो प्रिंसिपल में क्या ऐड हुआ है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि यहाँ के बाद जो 1,164 ये बना है वो 1.5 साल का इंटरेस्ट होगा। तो आप इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो ये बनेगा 156। और 156 क्या है? 1.5 ईयर का इंटरेस्ट। आप इसको 1.5 से डिवाइड कीजिए, आपका ये बनेगा, डेसिमल हटा के 0, 15, और 15 चौके से 104, ठीक है? तो ये बन जाएगा आपका 104 पर ईयर। तो इंटरेस्ट आपका निकल के आता है 104 पर ईयर। अब देखो, 1 साल का इंटरेस्ट अगर 104 है, देखो मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, 156 का डिफरेंस है, वो 1.5 साल का इंटरेस्ट है, मैंने 1.5 से डिवाइड कर दिया तो 1 साल का 104 आ रहा है। और 1 साल का अगर 104 है तो वहां पर आप 2 साल का इंटरेस्ट आप सबसे पहले निकालो। यहाँ पर जो इनिशियल इक्वेशन में दिया था, तो 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 208, क्योंकि 104 इंटू 2 आप करेंगे तो ये हो गया 208। इंटरेस्ट कितने साल का? 2 साल का। और 2 साल का इंटरेस्ट ऐड होने पे कितना बना? वो 1,008। तो आप यहां से करेंगे कि प्रिंसिपल प्लस 208 इज इक्वल टू 1,008। और यहां से आपका प्रिंसिपल बहुत इजीली निकल कर आएगा 1,008 माइनस 208। और प्रिंसिपल आपका आ गया 800 रुपये, 800 रुपीज। ये आपका
प्रिंसिपल हो गया। अब एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि प्रिंसिपल हमें निकालना था क्वेश्चन में, तो प्रिंसिपल का तो मामला हमने सॉल्व कर दिया, कितना आया 800 रुपये। अब रह गया रेट परसेंट का। अब इसका क्या करें? रेट परसेंट ध्यान करो, मैंने आपको बताया था कि एक साल का जो भी इंटरेस्ट है कितना है 104, उसको किस पे चेक करना है? प्रिंसिपल पे। आउट ऑफ 800 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और 13 अट्ठे 104, मतलब आपका 13% पर एनम का दर हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 13% पर एनम। वेरी सिंपल। देखो, इन इस तरह से अगर जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की, इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आई कैन गारंटी जो क्वेश्चन आपका मतलब 2 से ढाई 3 मिनट में बनने वाला है, वो क्वेश्चन आपका ना 20 से 30 सेकेंड में बन के तैयार होगा। आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के करने के बाद आप देखना आपका बहुत ईजी होने वाला है ये सारी चीजें। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? बी वाला। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही कुछ। सिंपल इंटरेस्ट में और थोड़ा कुछ है बताने के लिए, बट आज की क्लास में मैं इतना ही कुछ रखना चाहता हूँ, ताकि इसको करने के बाद आप कुछ बेसिक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के बनाने शुरू करो। सिंपल इंटरेस्ट में जो आगे फर्दर कुछ प्रॉब्लम्स है मैं उन पे वीडियोस बनाऊंगा, प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाऊंगा। फिर हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस पे वीडियो बनाएंगे, स्पेशली एक क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर हमें कंसेप्ट समझ आ गया, सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो हम उसको क्या करें? तो मैं अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ 4 से 5 6 क्वेश्चन कवर करने की, बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस मैं कोशिश ये करूंगा कि इसके अलावे भी मैं एक वीडियो जो है, पहले मैंने 1 वीडियो बनाई है आज वाली, इसके बाद में एक सेकंड वीडियो सिंपल इंटरेस्ट की बनाऊंगा, जिसमें कंसेप्ट अब मेरे को बताने हैं कुछ सिंपल इंटरेस्ट के और इनके अलावे। और उसके बाद फिर हम एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस की वीडियो भी बहुत जरूरी है अपने में। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट का फंडा समझ आ गया होगा। इस कंसेप्ट को ना मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, ये सोच के पढ़ना कि आपको पूरी लाइफ काम आना है। अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स आपके रियल लाइफ में भी इसकी जरूरत पड़ती है ना? तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग करना। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और प्लीज अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने के लिए, गर्मी बहुत है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को मेरे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और प्लस इसको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। एक लोगों तक अच्छे कंटेंट का पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत भीड़ है यूट्यूब पे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये रहता है कि सर कर तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि किस तरह से जल्दी चीजों को समझें, किस तरह से करें, फॉर्मूला लगाते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, वो सब हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी से क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो उसके लिए ये सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं, तो आप थोड़ा इसको आगे फॉरवर्ड करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। बाय बाय।